हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे कॉइन के बारे में, एक ऐसे ऑल्ट कॉइन के बारे में जो पोटेंशियल रखता है कि आपको 50x यानी 50 गुना का रिटर्न दे सकता है इस अपकमिंग बुल सीजन में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। एक अंडर वैल्यूड जेम है जिसकी मैं बात करूंगा आज, जो लेयर 2 से आता है। आप देख भी सकते हैं, आपने देख लिया होगा टाइटल पे और आपने देख लिया होगा थंबनेल पे। तो ये पोटेंशियल कितना रखता है सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसका यूज केस क्या है, इसका एडॉप्शन क्या है और ये आपको कितना रिटर्न दे सकता है, सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, आप देखते हैं इस मांटा नेटवर्क के बारे में कि ये मांटा नेटवर्क क्या पोटेंशियल रखता है। डिस्क्लेमर आपको पहले ही दे देना चाहता हूँ, किसी तरीके का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो यहाँ पे अभी हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और जैसा कि आप देख सकते हैं टॉप लेयर 2 टोकन्स मार्केट कैप के हिसाब से। तो ये लेयर 2 का ही टोकन है। पहले नंबर पे मैटिक आता है, लेकिन हम इस वीडियो में जिसकी बात करने वाले हैं वो है मांटा नेटवर्क। ये 147 नंबर पे आता है और इसका जो प्राइस चल रहा है अभी $1.72। इसका जो मार्केट कैप है 431 मिलियन डॉलर है, यानी कि मार्केट कैप बहुत ही कम है इस क्वाइन का। और क्योंकि ये एक बहुत ही नया टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और एक बहुत ही नया क्वाइन है, अभी अभी 2-3 महीना पहले लिस्ट हुआ है, तो एक अच्छा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम में। ये आपको एक बहुत ही बढ़िया गेन दे सकता है अगर इसका एडॉप्शन सही से होता है और इसका हाइप अगर सही से पकड़ता है तो अगर मांटा नेटवर्क का हम देख लेते हैं कि यूज केस क्या है, मांटा नेटवर्क करता क्या है। तो इसके हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सप्लोर जेके विद द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट मॉड्यूलर L2। यानी कि जेके का मतलब होता है जीरो नॉलेज। ये जीरो नॉलेज क्या होता है, तो जीरो नॉलेज हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फर्स्ट एंड लार्जेस्ट मॉड्यूलर L2 है। यानी मॉड्यूलर L2 का मतलब है ये लेयर 2 का तो ब्लॉकचेन है, लेकिन ये जो काम कर रहा है जीरो नॉलेज पे काम कर रहा है और मॉड्यूलर पे काम कर रहा है। तो जीरो नॉलेज क्या होता है वो हम पहले समझ लेते हैं। तो जीरो नॉलेज का मतलब हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल समझिए जैसे कि आप मैटिक पे कोई भी चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं एक एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन को मैटिक के जरिए, तो वहां पे जो टाइम लगता है वो 10 से 20 सेकंड का टाइम लगता है जब आप किसी को भेज रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जेके में क्या होता है यानी जीरो नॉलेज में क्या होता है कि जैसे ही आप किसी को ट्रांसफर करते हैं कोई भी चीज इस टेक्नोलॉजी के जरिए, तो यहाँ पे आपको मिनी सेकंड का टाइम लगता है, यानी कि टाइम बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि बहुत ही फास्ट काम करता है। मॉड्यूलर का क्या मतलब हो गया, मॉड्यूलर का मतलब हो गया कि जैसे कि मैटिक हो गया, जैसे कि इथेरियम हो गया, जैसे कि सोलाना हो गया। तो ये लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि अगर इसका एडॉप्शन बढ़ता है, जैसे कि सोलाना का एडॉप्शन बढ़ा, इथेरियम का एडॉप्शन बढ़ा, तो वहां पे जब एडॉप्शन बढ़ता है तो वहां पे कंजेशन आता है, यानी कि बहुत ज्यादा यूज केस उसके बढ़ते हैं तो वहां पे कंजेशन आता है। उस कारण जो होता है उसका जो गैस फी है वो बढ़ जाता है। लेकिन मॉड्यूलर में क्या होता है कि इसका अलग अलग लेयर बना हुआ है, यानी कि अलग अलग मॉड्यूल बना हुआ है जिसके जरिए ये आप अपना जो काम है वो कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर किसी को भेजना है तो वो भेजने के लिए अलग लेयर है उस पे, अगर आपको कुछ बिल्ड करना है उसके लिए अलग लेयर है, अगर आपको ब्रीज करना है तो उसके लिए एक अलग लेयर है। तो इससे होता क्या है कि बहुत ही फास्ट भी होता है और यहाँ पे कंजेशन भी नहीं होता है। इस कारण यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि मॉड्यूलरिटी फॉर लोअर गैस फी, यानी कि इसमें गैस फी बहुत ही कम लगता है जिस टेक्नोलॉजी पे मांटा काम कर रहा है। तो नो डाउट कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ही अच्छा है। अगर ये सही से, अगर ये एडॉप्शन सही से इसका हो पाता है तो बहुत ही बढ़िया ये क्वाइन हो सकता है आने वाले टाइम में, और टॉप 20 कॉइन्स में ये आपको इस बुल सीजन में देखने के लिए मिल सकता है। और ये इसके दो प्रोजेक्ट है मांटा के, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मांटा अटलांटिक L1 जो L1 में भी काम कर रहा है, यानी लेयर 1 टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहा है, और मांटा पैसिफिक ईवीएम यानी ईवीएम जेके ईवीएम यानी जीरो नॉलेज ईवीएम में भी काम कर रहा है, जो लेयर 2 का प्रोजेक्ट हो जाता है। तो एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट, इसका जो टेक्नोलॉजी है वो आपको समझ में आ गया। अब इसका देख लेते हैं कि इसका जो बैकर्स है वो कौन कौन से है। तो मांटा का, अगर मांटा नेटवर्क का अगर बैकर्स देखते हैं जहां पे ये इन लोगों ने फंड रेज किया है, तो 30 यहाँ पे फंड रेजर दिख रहे हैं आपको, 30 इन्वेस्टर्स दिख रहे हैं, बैकर्स दिख रहे हैं, जिसमें आप नाम आता है पॉलीचेन कैपिटल का, द स्पार्टन ग्रुप का, बाइनेंस लैब का, मल्टी कॉइन कैपिटल का, सीएमएस होल्डिंग्स का,
क्वाइन फंड का। तो ये सारे जो है वो बड़े बड़े नाम आपको दिख रहे हैं। बाइनेंस लैब का यहाँ पे नाम है जो सबसे बड़ा है, पॉलीचेन कैपिटल का नाम है। यहाँ पे आपको अल्मेडा रिसर्च का नाम आ जाता है जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स है, बहुत बड़ा वीसी है। तो बैकर्स भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया बैकर्स भी है इस फंड को, इस क्वाइन को। अच्छे अच्छे बैकर्स ने बैक किया, अच्छे अच्छे लोगों ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है। तो नो डाउट कि ये प्रोजेक्ट अच्छा कर सकता है। अगर इसका चार्ट हम देख लेते हैं तो चार्ट में आपको दिखेगा कि अच्छा खासा आपको यहाँ पे डाउन भी देखने के लिए मिल रहा है। अगर ऑल टाइम हाई से यहाँ पे अगर करेक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लगभग जो करेक्शन होके आया है ये लगभग 56-57% का करेक्शन है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा करेक्शन है। ऑलमोस्ट ये आपको अपने नियर लेवल पे मिल रहा है। ये जो अभी करेक्शन हुआ है ये अपने नियर लेवल पे मिल रहा है। तो एक अच्छा टाइम भी है इसको एक्यूमुलेट करने का। अगेन किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे मेरे वॉच लिस्ट में है, मेरे पोर्टफोलियो में ये कॉइन है। इसलिए अगर आपको ये होल्ड करना है, बाई करना है, सेल करना है, आप अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो इज हाईली रिस्की एसेट क्लास, ये हम सभी जानते हैं। तो डिस्क्लेमर देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ से थोड़ा बहुत और करेक्शन आता है तो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा आपको बाई करने का। तो अपने वॉच लिस्ट में जरूर इसको ऐड करके रखिएगा। वहीं पे अगर हम इसकी बात कर लेते हैं वेस्टिंग शेड्यूल की, तो वेस्टिंग शेड्यूल में अगर हम देखते हैं कि इसका जो अनलॉकिंग है वो कैसा होने वाला है अनलॉकिंग। तो अगर इसका हम नीचे आते हैं अनलॉकिंग का देखते हैं, तो 18 मई को, यानी आने वाले इस 18 तारीख को, मई में 18 तारीख को ये अनलॉकिंग होने वाला है। कितने परसेंट का होने वाला है? तो 1.38% ऑफ मैक्स सप्लाई का ये अनलॉकिंग होने वाला है। ऐसे करके ये हर हर महीने के 18 तारीख में, यानी मई को 18 मई को, 18 जून को, 18 जुलाई को ये अनलॉकिंग होने वाला है। लेकिन परसेंटेज अगर देखिएगा तो 1.3%, 1.3%, 1.3% का मैक्सिमम सप्लाई का अनलॉकिंग होने वाला है। यहाँ पे अगस्त में 0.71%, ऐसे करके 0.71%। यानी कि जो अनलॉकिंग का जो शेड्यूल भी है वो ऐसा अनलॉक नहीं है कि बहुत बड़ा एक ही बार में आपको डंप देखने के लिए मिलेगा। तो अनलॉकिंग का जो शेड्यूल है वो भी बहुत ही अच्छा से है, यानी थोड़ा थोड़ा करके अनलॉक होने वाला है। हर महीने में ये अनलॉक होने वाला है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा डंप इसलिए नहीं देखने के लिए मिलेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा अनलॉकिंग होने वाला है। तो ये भी प्लस पॉइंट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं इसका कि इसका जो यूज केस है वो कैसे, एडॉप्शन है वो कैसे हो पा रहा है। तो यहाँ पे मेंटा का जो आप टोटल वैल्यू लॉक, यानी टीवीएल यहाँ पे देख सकते हैं, 182 मिलियन डॉलर का टीवीएफ है, यानी टोटल वैल्यू लॉक्ड। यहाँ पे आप चार्ट में भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्राइस भी, ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ये प्राइस है मांटा का, और ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये एडॉप्शन है, यानी कि कितना टोटल वैल्यू लॉक्ड जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। और यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी लगाया था लगभग 674 684 मिलियन डॉलर का यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक था। लेकिन अभी जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो 182 मिलियन का है, वो बहुत ही कम हो गया है जो यहाँ पे मार्च महीने में जो टोटल वैल्यू लॉक था। तो उस कारण से यहाँ पे इसका प्राइस में भी आपको करेक्शन देखने के लिए मिला है। अगर ये जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है यानी एडॉप्शन इसका बढ़ता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए, यानी कि अगर हम इसके इन्वेस्टर है तो हम लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा, और इस पर्टिकुलर क्वाइन के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर एडॉप्शन बढ़ता है तो इसका प्राइस में भी आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। अभी जो एडॉप्शन है वो बहुत ही कम हुआ है, पता नहीं क्यों ये कम हुआ है। हो सकता है मार्केट कंडीशन के कारण, मार्केट अभी थोड़ा बहुत खस्ता हाल चल रहा है, बिटकॉइन अभी नीचे चल रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन आगे चल के हम इसको ट्रैक करेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। वहीं पे अगर हम आगे चल के देख लेते हैं कि इसका जो प्राइस जो है, सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि कितना का गेन हमको मिलेगा, क्या 50%, 50 गुना का या 100 गुना का हमको इसमें रिटर्न्स मिल सकता है क्या। तो वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पहले दिखाया था कि ये लेयर 2 का प्रोजेक्ट है जिसमें पॉलीगॉन मैटिक आता है, मेंटल आता है, इम्यूटेबल एक्स आता है, आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म आता है। तो हम जो इसका तुलना करने वाले हैं वो पॉलीगॉन मैटिक से करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं प्राइस प्रिडिक्शंस में। तो यहाँ पे मैंने मेंटा को यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ इधर मैंने मैटिक रखा है। तो अगर अभी जो मैटिक है उस प्राइस तक मांटा अगर पहुंच पाता है तो हमको जो रिटर्न मिलेगा वो 15x का मिलेगा, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा से, बहुत ही आराम से अचीवेबल होगा। ये 15 गुना का जो रिटर्न है, मुझे लगता है, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मांटा से, वो बहुत ही आराम से
आपको रिटर्न, ये इतना रिटर्न मिल जाने वाला है इस अपकमिंग बुल सीजन में। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि मैटिक का जो ऑल टाइम हाई था, अगर वहां तक मैंटा का जो मार्केट कैप है वो अगर पहुंचता है तो वो कितना रिटर्न मिल पाएगा आपको? ऑलमोस्ट 46x का, यानी 46 गुना का रिटर्न आपको मिलेगा। यानी लगभग मान के चलिए कि 50 गुना का रिटर्न मिलेगा अगर आपका मैटिक का जो ऑल टाइम हाई है वहां तक मांटा का अगर मार्केट कैप टच करता है तो ये 50 गुना का जो रिटर्न्स है ये भी अचीवेबल है अगर बहुत ही अच्छा एडॉप्शन मिलता है, बहुत ही अच्छा इसका हाई बनता है। क्योंकि मार्केट कैप जो है मांटा का वो बहुत ही कम है। मांटा का जो मार्केट कैप है जैसा कि आप देख सकते हैं 429 मिलियन का मार्केट कैप है, जो कंपेयर करेंगे बहुत सारे कॉइन से तो वो बहुत ही कम है। अगर यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं मैटिक से, मेंटल से, इम्यूटेबल एक्स से, तो आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म से, तो ये बिलियन का मार्केट कैप है, 2.6 बिलियन का, 2.7 बिलियन का, 6.9 बिलियन का मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से देखते हैं मांटा नेटवर्क को तो बहुत ही कम है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अगर सही से वर्कआउट हो पाता है, सही से हाइप मिलता है, ये तो बहुत ही अच्छा से ये आपको 50 गुना का रिटर्न दे पाएगा। मेरा भी एक्सपेक्टेशन है इसका। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, जो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, वो 25 गुना का एक्सपेक्टेशन है। लगभग आप मान के चलिए कि $50 के आसपास, 45 से $50 के आसपास का मेरा एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं मीट हो पाता है नहीं हो पाता है। लेट मी नो द कमेंट सेक्शन के वीडियो कैसा लगा है आपका। अगर कुछ ओपिनियन है इस वीडियो को लेकर वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो मांटा का जो प्राइस है, ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये क्या मीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो भी कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं कि किसी और भी क्वाइन को मैं ऐसे ही एनालाइज करूं, ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।